Hello students. So today we are given a problem from biology class 10, nutrition in animals. The problem says match column 1 with column 2. So in column 1 we have biliverdin and bilirubin, hydrolysis of starch, digestion of fat and salivary gland. और column 2 में हमारे पास है parotid, bile, lipases and amylases. हमें ये पता है कि हमारी जो बाइल पिगमेंट्स होती हैं वो हमारी बाइल पिगमेंट्स दो कंपोनेंट से बनी होती हैं. लिवर में दो कंपोनेंट्स बाइल पिगमेंट बनाते हैं, एक है बिलिवर्डिन और एक हमारा कंपोनेंट है बिलिरुबिन. ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है. तो यहाँ से हमें क्लियर रिलेशन निकाल सकते हैं कि हमारे कॉलम 1 के जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे कॉलम 2 के सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा. अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. अब हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च में हमें ये पता है कि हमारे सलाइवा से भी कुछ स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है, डाइजेस्ट होता है और हमारे स्टमक में भी कुछ होता है. तो अब यहाँ पे हमारे स्टार्च को हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे स्टार्च को अमाइलोज भी कहते हैं. तो अब इसी से हमारे जो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसका नाम पड़ा है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज. तो अब इससे हमें ये क्लियरली नोटेशन मिल जाता है कि हमारा जो बी ऑप्शन है कॉलम 1 का वो हमारे कॉलम 2 के फोर्थ ऑप्शन यानी कि अमाइलेज के साथ रिलेशन बनाता है. सी में हमारे पास है डाइजेशन ऑफ फैट. अब फैट, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, लिपिड्स ये सब फैट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो हम फैट को लिपिड भी कहते हैं. अब फैट को लिपिड कहते हैं तो लिपिड ब्रेक डाउन करने के लिए या लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए होती है उस एंजाइम का नाम है लाइपेज. यहीं से उसका नाम आता है लाइपेज. तो अब ये जो लाइपेज एंजाइम है ये हमारे फैट का डाइजेशन करती है. सो हमारा सी ऑप्शन कॉलम 1 का कॉलम 2 के थर्ड ऑप्शन के साथ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है लास्टली सलाइवरी ग्लैंड. अब सलाइवरी ग्लैंड हमें पता है कि हमारी बॉडी में थ्री टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. द फर्स्ट टाइप इज़ पैरोटिड, सेकेंड टाइप इज़ सबमैंडिब्यूलर, और द थर्ड टाइप इज सबलिंगुअल. तो अब यहाँ से तो एक क्लियर हमें पता चल गया कि हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड है वो हमारा सलाइवरी एक टाइप का सलाइवरी ग्लैंड है जो हमारे अराउंड नियर द ईयर प्रेजेंट होता है. तो अब यहाँ से हमें ये पता है कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारे फर्स्ट कॉलम 2 के फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा. Thank you for watching the video. Do subscribe to our YouTube channel.